हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो गाइस हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें हमारे चैनल को। तो गाइस हमारा आज का एपिसोड स्टार्ट होता है जहां पर हम देखते हैं चेन ली उठा के पटकता है यांगकांग को और पूछता है कि तुमने इसकी रिंग लेने की कैसे कोशिश की और तुमने मिस बाय मुनमुन की ग्रैंड मदर को क्यों मार डाला। मुझे सच सच बताओ कि क्या हुआ था। तो जो यांगकांग है वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम मुझसे सवाल जवाब पूछ सकते हो, तुम मुझे इंटरोगेट कर सकते हो। तो तभी वो चेनली की तरफ मुड़कर देखता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था। मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स और मेरे पास के आदमी यहीं पे हैं, आसपास ही हैं। अगर तुम मुझे नुकसान पहुंचाओगे तो यहाँ पर आकर तुम्हारी ज़िंदगी को नर्क बना देंगे और तुम्हारे एक बार नहीं 1000 बार टुकड़े करेंगे तुम्हारी ज़िंदगी के, तुम सोच भी नहीं सकते। तो चेनली कहता है तो अच्छा ऐसा है क्या। तो मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया और फिर वो चेनली सीधा यांगकांग के हाथ पर ज़ोर से पाँव रखता है और उसे दबाने लग जाता है और वो यांगकांग ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, बचाओ, आउच। तभी चेनली कहता है कि तुमने अगर मुझे सच नहीं बताया तो तुम यहीं पर जान अपनी खो दोगे और तुम्हारे पास में जो कुछ भी है वो सब कुछ यहीं पर ख़त्म हो जाएगा और मैं तुम्हें यहाँ पर अगर जान से मार भी दूंगा ना तो उन लोगों को तुम्हारा कुछ भी नहीं मिलेगा, बॉडी का एक पार्ट भी नहीं मिलेगा, तुम्हारी यहाँ पर जली हुई हड्डियों का टुकड़ा भी नहीं मिलेगा उन्हें, ना तुम्हारी राख मिलेगी। तुम्हें पता है क्या इस बारे में। तभी हम देखते हैं कि चेनली उस यांगकांग को खीर खिला देता है सूर्यवंशी वाली और यांगकांग भी उल्टी कर देता है खून वाली। तभी यांगकांग उठ के खड़ा हो जाता है और सीधा सीधा बकबक करने लग जाता है और कहता है कि मैंने कुछ वक्त पहले ही सुना था कि उस बूढ़ी औरत ने एक जगह ढूंढी है नॉर्थ वेस्ट सी में जो कि पीपल को कल्टीवेशन करने के लिए मदद करती है, मतलब कि लोगों को कल्टीवेशन करने में मदद करती है। तो मैंने कुछ आदमी लेकर उस बूढ़ी औरत का पीछा किया और उसके बाद में उसे पकड़ लिया, पर कुछ भी मायने नहीं रखता। मैंने उसे इतनी बुरी तरह से टॉर्चर किया कि कोई बता भी नहीं सकता और कोई सोच भी नहीं सकता, पर उस बूढ़ी औरत ने टस से मस भी नहीं हुई और उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। उसने मुझे सीधा पूंछ दिखाई अपनी। उसके बाद में मैंने नोटिस किया कि उस बूढ़ी औरत अपने हाथ में की रिंग को बचाने की कोशिश कर रही है। तभी मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ ज़रूर है उसकी रिंग में। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं उसकी उंगली को काट लूँगा और उस रिंग को ले लूँगा। तभी मैं जैसे ही उसकी उंगली को काटने वाला था तो उस रिंग में से अचानक से थोड़ी सी रोशनी निकली और वो इतनी ब्राइट थी कि मैं कुछ देख नहीं पाया। मैं पैनिक हो गया कुछ वक्त के लिए और उसी वक्त का फ़ायदा उठाकर उस बूढ़ी औरत यहाँ से भाग गई। तो ये सब कुछ सुनकर चेनली और मिस बाय मुनमुन तो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है। तो चेनली कहता है कि तुम्हारी ग्रैंड मदर ने अपनी जान धोखे में डाली उस रिंग के वजह से और वो तुम्हें रिंग वापस ला कर दी। मुझे लगता है कि इस रिंग के अंदर या फिर उस लोकेशन के अंदर एविल की है और ज़रूर ही वहाँ पर कुछ ना कुछ होगा और उस रिंग के अंदर ही वहाँ की लोकेशन होगी। तो जो यांगकांग है उसके पसीने छूट रहे होते हैं और वो कहता है कि मैंने तो सब कुछ तुम्हारे को बता दिया, उस औरत ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया उस एविल की के बारे में कि उसने एक एविल की को मुझे जो एनर्जी स्पिरिट एनर्जी केव होती है उसे ढूंढा है, उसने तो मुझे एक बार भी नहीं बताया। तभी चेनली कहता है कि हाँ वो एक एविल की केव है, मतलब कि स्पिरिट एनर्जी केव है और वो तुम्हारे किसी भी काम की नहीं है और वो जो स्ट्रेंथ है मतलब कि वहाँ की जो स्पिरिट एनर्जी है वो सिर्फ कॉन्स्टलेशन रियल्म में ही दूसरे इंसान को पहुँचाती है। पर तुम तो पहले से ही मार्शल किंग स्टेज में जा चुके हो तो तुम्हारे लिए वो गुफा का कोई भी महत्व नहीं है। तुमने जितनी मेहनत की या फिर तुमने जो कुछ भी किया वो सब बेकार है। तभी यांगकांग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उस नामुराद चुड़ैल बूढ़ी चुड़ैल ने मुझे कुछ भी नहीं बताया पहले, उसे मुझे बताना चाहिए था। मैंने कितने अपने आदमी खो दिए जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी थे और बहुत ही बेस्ट आदमी थे और मैंने खुद को इंजर्ड भी कर दिया वो भी इतने सीरियस तरीके से और फिर भी मुझे कुछ भी नहीं मिला और उस गुफा तो बहुत ही बेकार है। मुझे तो इसमें कोई भी मज़ा नहीं आया और इसने तो मेरे लिए कोई भी फ़ायदा नहीं किया। तभी मिस बाय मुनमुन गुस्सा हो जाती उसकी बातें सुनकर और कहती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं फ़ायदा हुआ, तुम्हें पता है तुमने क्या किया है, तुमने मेरी ग्रैंड मदर की ज़िंदगी ले ली है। उन्होंने इस सब कुछ प्रोटेक्ट करने के लिए किया था और तुमने क्या किया, तुमने उनको जान से मार दिया। तुमने मेरे एक और लौते एक फैमिली मेम्बर को जान से मार दिया है। तुम्हें पता है तुमने क्या किया है, तुम नामुराद कहीं के, तुम नामुराद इंसान। और वो एक पत्थर उठाती है बड़ा सा
और तभी उसको मारने ही वाली होती है और कहती है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, तुम नामुराद इंसान। तभी वहाँ पर हवाएं चलने लग जाती हैं, तूफान उफान ले लेता है, आसमान में तो सुनामी आ जाती है समुंदर की। तभी जो चेनली होता है वो मिस बाय मुनमुन को उठा लेता है और आसमान में अपने पंखुड़ियाँ निकाल कर उड़ जाता है। तभी वहाँ पर आवाज़ आती है कि मेरे दीवाने को, मेरे आशिक को पत्थर से ना मारो। वहाँ पर एक शार्क आ जाती है उड़ते हुए, वो यांग को अपने ऊपर बैठा लेती है और कहती है कि यंग मास्टर आप ठीक तो है। तभी वो यांग कहता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा सीरियस इंजरी हुई है और मेरे पास मतलब कि मेरी हड्डियाँ मल्टीपल जगह पर फ्रैक्चर हो चुकी है, जगह जगह टूट हो चुकी है और मुझे डर है कि मैं ज़िंदा भी बच पाऊँगा या फिर पता नहीं कि ये सब कुछ ठीक हो सकता है कि नहीं। तभी वो जो शार्क होता है, शार्क को उसकी आंखें लाल होती हैं, वो गुस्से से उस लड़के को देख रहा होता है जो कि हमारा हीरो चेन ली होता है। तो कहता है कि ये लड़के तेरा नाम क्या है, मुझे जल्दी से बता। तो चेन ली कहता है कि मेरा नाम चेन ली है। तो यांग कहता है कि यही वो लड़का है जिसने मुझे इतना दर्द दिया है और इतना परेशान किया है और इसने ही मुझे इंजर्ड किया है। तो चेनली जो वो लड़का होता है वो कहता है, यांग कहता है कि हमें जल्द से जल्द इसे जान से मारना होगा। तो जो शार्क होता है वो कहता है कि नहीं नहीं, हम उसे नहीं मार सकते, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि तुम्हारी ट्रीटमेंट हो। और वो शार्क कहता है कि चेनली मैं कसम खाता हूँ कि जब मैं दूसरी बार तुमसे मिलूँगा तो मैं तुम्हारे पूरी तरह से वापस करूँगा जो भी तुमने मुझे आज दिया है। मतलब कि तुमने हमारे यंग मास्टर को जितना नुकसान पहुँचा है वो मैं तुम्हारे लिए रिपे करूँगा और वापस लेकर आऊँगा। और वो आगे भागने लग जाता है और समुंदर में घुस जाता है और वो समुंदर को लेकर वापस चला जाता है। तभी चेनली अपने पंख को हटा देता है और वो ज़मीन पर लैंड करता है और मिस बाय मुनमुन कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमने उसे यहाँ से भागने दिया, ये कैसे हो गया हमसे। तो चेनली कहता है कि तुम चिंता मत करो, वैसे भी मैंने उसे इतना ज़्यादा तोड़ मरोड़ दिया है कि उसकी ज़िंदगी अब बिल्कुल भी नर्क के बराबर हो चुकी है, वो एक जिंदा लाश है। हमारे लिए पहले सबसे ज़रूरी है कि हम सबसे पहले उस एविल की केव को ढूंढे, मतलब कि स्पिरिचुअल केव को ढूंढे जिसकी वजह से तुम कल्टिवेट कर पाओगी। तभी मिस बाय मुनमुन कहती है कि पर मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे तो उसके रास्ते के बारे में या फिर उसके लोकेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया है, तो हम किस तरह से उस केव को ढूंढेंगे। तो चेनली कहता है कि एटलीस्ट अब हमें एक तो बात पता है कि वो केव कहीं तो है नॉर्थ वेस्ट की तरफ, तो हम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को ही फॉलो करेंगे और मुझे पक्का यकीन है कि वो रिंग हमें जरूर ही आगे का रास्ता बताएगी। तभी चेनली सोचने लग जाता है कि मैं आज एक ही दिन में 2 लोगों से मिला जो कि मार्शल किंग स्टेज में हैं और मुझे लगता है कि ये जो जगह है जहाँ की जनरेशन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है इस सी की, क्योंकि वहाँ पर शायद ही इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर लोग बसते होंगे। मुझे आगे से और भी ज़्यादा केयरफुल रहना होगा क्योंकि पूरे के पूरे 7 सेक्ट के अंदर भी इतने ज़्यादा मास्टर्स नहीं हैं जो कि यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। शायद ही मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशानी होने वाली है आगे चलकर, तो मैं आगे से बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहूँगा। तो गाइज़ हमारा आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना बोले हमारे चैनल को। थैंक यू गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।